हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आपका क्लास नंबर 8 में। जो मैथ्स के हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास करते हैं, तो आज उसकी भाई क्लास नंबर 8 है। 7 क्लास मैंने पहले करा दी हैं, 5-5 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट। तो भाई वे तुम सारे देख सकते हो। और भाई मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, उसमें मैंने पूछा था कि भाई मैं 5 क्वेश्चन कराऊँ या 10। तो भाई अधिकतर बच्चों ने बोला कि भैया 10 क्वेश्चन कराओ। तो भाई मैं आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ। भाई पूरी वीडियो देखनी है सबको, ये ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट की देखी और फिर भाग गए, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर देखनी है तो भाई पूरी ही देखना, ठीक है। अगर इस वीडियो को देख लोगे तो 10 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये 10 के 10 क्वेश्चन वही हैं जो इस वाले मॉक टेस्ट, संडे वाले मॉक टेस्ट में आए थे। और भाई ये जो भी 10 आज के क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। वही मैंने 10 क्वेश्चन चूज़ किए हैं उसमें से। तो भाई क्लास को पूरी देखना है, और पसंद आए तो भाई लाइक कमेंट जरूर करना है और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। कमेंट जरूर करना भाई कैसी लगी, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा रेलगाड़ी से है। रेलगाड़ी से भाई एक क्वेश्चन आता है ज़रूर। तो इसमें बोला है उसने 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। यह समान दिशा में चल रहे आदमी को 39 सेकंड में पार करती है। आदमी की चाल बताओ। अब दोस्तों देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। पहला सवाल देखो, क्वेश्चन तो ये देखो दोस्तों, हमारा फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। सिंपल फार्मूला है, सबको पता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सवाल के अंदर, अगर किसी सवाल में 2 स्पीड दे रखी हो ना, तो उसमें हमेशा सापेक्ष चाल लगाते हैं। सापेक्ष चाल कैसे लगती है? अगर दोनों की दोनों चीज़ें हमारी एक ही दिशा में जा रही हों, जैसे हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं और रेलगाड़ी भी उसी दिशा में जा रही है, यानी समान दिशा में, तो उनकी स्पीड्स को हम घटा देते हैं। यानी पहली स्पीड माइनस दूसरी स्पीड, ठीक है। अगर दोनों की स्पीड जो है विपरीत दिशा में है, मतलब हम तो इधर से जा रहे थे और ट्रेन उधर से आ रही है, मतलब आमने सामने आ जा रहे हैं, तो भाई वो विपरीत हो गया कि हम इधर से जा रहे थे वो उधर से आए, तो तब लगाते हैं भाई प्लस का निशान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, दोनों का ध्यान रखना है। घटाएंगे कब? जब दोनों की दिशा एक साइड में हो, ऐसे दोनों एक साइड में। और जोड़ेंगे कब? जब एक ऐसे हो और एक ऐसे हो, ठीक है दोस्तों। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब भाई अपने फार्मूले, अब आते हैं सवाल पे। उसने क्या बोला था? पहली स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी हमें निकालनी है। और उसमें क्या बोला है? समान दिशा में। तो समान दिशा का मैंने क्या बताया? माइनस करना पड़ेगा, यानी कि पहली स्पीड दे रखी थी हमें माइनस दूसरी स्पीड, दूसरी हमें निकालनी है तो हमने एक्स मान ली। इधर क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे दूरी। दूरी कितनी है? 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी 338 मीटर। और कितने टाइम में पार करती है आदमी को? 39 सेकंड। तो 39 यहाँ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हमारी स्पीड तो 60 थी, हमने 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करा इसे? वो मल्टीप्लाई इसलिए करा, यहाँ देखो क्वेश्चन में आदमी की चाल वो मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो हमने इसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर पर घंटा में दे रखी थी। चेंज एक हमेशा ध्यान रखनी है, अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है तो 5/18 से गुणा करेंगे। अगर किलोमीटर पर आवर में वो चेंज करना है तो 18/5 से करेंगे, ठीक है दोस्तों। याद कैसे करना है? अगर छोटे वाले में करेंगे, क्योंकि मीटर छोटा होता है तो हमेशा ऊपर छोटा वाला आएगा। बड़े में करेंगे यानी किलोमीटर बड़ा होता है तो ऊपर हमेशा बड़ा वाला आएगा। ये ध्यान रखने का तरीका है, ठीक है। तो बस यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। 6×3=18, 6 से कटा 10 बार, 10×5=50/3 आ गया ये, माइनस एक्स, इस इधर सेम टू सेम। अब इस 39 की गुणा क्या करा? इसके तिरछी मल्टीप्लाई कर दी इधर। जब 50/3 की 39 से मल्टीप्लाई करी तो आया कितना? 1950/3। और 39 की एक्स से करी 39x, इधर 338, इधर डिवाइड कर दिया, 650 बार कट गया, इधर माइनस में आ गया घट के, तो ये 312 बचा। 39 से हमने 312 को काटा तो यह घटा 8 बार, ठीक है। यहाँ से तो हमारी कैलकुलेशन थी इस जगह से नीचे को। मेन तो बस यहाँ तक था कि हमें सापेक्ष चाल कैसे करनी है, ठीक है दोस्तों। तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें सापेक्ष चाल वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ था, और ये किलोमीटर से पर ओवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना था। तो भाई मैंने देखो दोनों चीज़ बता दी हैं, दोनों चीज़ें ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं रेलगाड़ी में, एक तो सापेक्ष चाल और चेंज कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप भाई समझ में आया होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। दूसरा क्वेश्चन भाई ये परसेंटेज से है। परसेंटेज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन भाई 100% आना है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। जनसंख्या का एक क्वेश्चन। तो देखो भाई क्या कह रहा है वो, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई, ठीक है। यानी कि पहले वर्ष में तो 30% बढ़ गई और अगले में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? एक तरीका दोस्तों इसका होता है हमारा रेशियो वाला, एक होता है सिंपल, इसमें एक लाइन में सोल्व करके हमारा आंसर आ जाता है। कैसे? हमने शुरू में मान ली कि शुरू में जनसंख्या वो ए थी, क्योंकि वो हमें शुरू वही निकालनी है ना, पता नहीं है, तो जो चीज़ पता नहीं होती है मुझे कुछ मान लेते हैं। मान ली हमने ए मान ली, तो फिर क्या कहता है वो, पहले वर्ष में 30% बढ़ी। कोई चीज़ जो होती है वो 100 होती है पूरी, अब वो 30 बढ़ गई तो 130 हो गई ना।
तो पहले वर्ष में वो 130% बढ़ गई, यानी 130/100। उसके बाद क्या कहता है वो, अगले वर्ष में 15% कम हो गई। अब वो 100 तो पहली थी, 15 कम हो गई तो 85 बचेगी नहीं, तो 85/100 और हो कितनी गई वो 11,050। बस सॉल्व करना है इसे, या एक जीरो कट गया, 5 से कटा 17 बार, 5 से कटा 20 बार। जो इधर नीचे होती है संख्याएं वे उधर चली जाती हैं ऊपर, और जो इधर ऊपर होती हैं वे आती हैं यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, जो संख्या इधर नीचे होंगी वो तो मल्टीप्लाई में ऊपर जाएंगी, और जो यहाँ ऊपर होंगी वो यहाँ से नीचे जाएंगी। बस यहाँ से 13 से 17 से हमने काट दिया, 50 बार कटाए, इस 50 की गुणा 10 और 20 में कर दिए, तो कितना आ गया दोस्तों हमारा आंसर, ये हमारा 10,000 आंसर आ गया। ठीक है, एक लाइन में सोल्व करना होता है वो इस तरीके से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब एक आना ही आना है 100%। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन वो पूछता ही है हर बार, हर शिफ्ट में आता है क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भाई ये सीआई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सीआई का छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा अच्छा है। कैसे करना है, 6.25% की दर दे रखी थी वार्षिक, और 3 वर्ष का समय दे रखा था, तो इतने रुपए हो गए। ये बताना है कि हमने दिए कितने थे, मतलब कि हमने कुछ पैसे दिए किसी को, उसने इतने प्रतिशत की दर लगाई, तो 3 साल बाद भी इतने हो गए बढ़ के। अब वो ये पूछ रहा है कि दिए कितने थे, ये तो ब्याज के साथ हो गए, कि जो हमने दिए और जो ब्याज जोड़ के हो आया तो इतना। अब ये बताना है कि दिया कितना था। तो इन सवालों के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो परसेंटेज होती है ना, इसे हम भिन्न में चेंज करते हैं। भिन्न में कैसे, 6.25 दे रखा था, जब हमने यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे कितना आ गया 100। अब यह 100 कैसे आया, पॉइंट के हटाते ही हमने एक तो लगा देते हैं अपनी तरफ से। अब ये बताओ पॉइंट के पीछे संख्या कितनी है, 2 संख्या है ना, एक 2 है एक 5 है, तो यहाँ पे 2 जीरो। पॉइंट के पीछे जितनी संख्याएं होती हैं उतने ही जीरो लग जाते हैं। ठीक है, और ये वाला 1/100 कहाँ से आया, जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो इसकी जगह हम 1/100 लिखते हैं। ठीक है, ये वाला 1/100 आ गया इससे। अब हमने डिवाइड करा इसे 4 बार कटा ये, तो ये आगे संख्या आई हमारी 1/16, यानी कि 16 तो हमारा मूलधन है और 1 कितना है ब्याज। तो यानी कि क्या 3, और समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, तो इसे हमें 3 बार चेंज करना पड़ेगा। 16 से 17 हुआ, कैसे 16 17, 16 तो हमारा मूलधन था, 1 था हमारा ब्याज, तो टोटल कितना हो गया 17, फिर 16 से 17, फिर 16 से 17। 3 बार क्यों करा, क्योंकि हमें 3 वर्ष का समय दे रखा था, इस वजह से हमने 3 बार करा। अगर वो 2 वर्ष का दिया होता तो हम 2 बार करते। ठीक है दोस्तों, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 16 की कितना आ गया 4,096, और जब हमने इन तीनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना है 49 इसी का मान हमें दे रखा था कि ब्याज सहित कितना मान था 14,739, तो हमने इसके बराबर रख दिया 14,739। कितनी बार कटा है, इससे कट गया 3 बार, तो हमारा 1 का मान कितना है 3, हमें निकालना था इसका मान, तो इसकी गुणा हमने 3 से कर दी, तो ये हमारा दोस्तों मूलधन निकल के आ गया। ठीक है, ये भिन्न में चेंज करना दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें सीखना है। जो ऊपर होता है इसे ब्याज कहते हैं, जो नीचे होता है ये हमारा मूलधन होता है। दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा मिश्र धन आ जाता है। मिश्र धन हमें दिया हुआ था, इसका मान इसके बराबर रख दिया, 3 कट के आ गया, इसकी गुणा हमने मूलधन से कर दिया, तो हमारा मूलधन का मान आ गया। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चक्रवृद्धि ब्याज से काफ़ी अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। ऐसे मैंने पहले बताया कि भाई आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन है, तो 10 के 10 देखने हैं। अगर भाई तुम 20 मिनट जितनी भी क्लास होगी है, अगर निकाल के देख लेते हो तो तुम्हारे भाई 10 नंबर 100% पक्के होने वाले हैं। ठीक है, अब ये भाई 4th नंबर का सवाल देखो, रेशियो के क्वेश्चन से है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये रेशियो क्वेश्चन इस तरीके का आता ही आता है 100%। ठीक है, ये पैसों वाला 16,200 की राशि को ए, बी और सी में विभाजित किया गया था। यदि ए को 1,200 रुपये कम मिलते तो शेयरों का अनुपात 3-4-5 होता। प्रारंभ में ए का हिस्सा बताओ। अब क्या करते हैं, ये हमारा ए बी का मान दे रखा है, ए बी सी का 3x 4x 5x दे रखा ना, 3 4 5, तो इसके सामने x मान लिया। अब उसने क्या बोला था, ए को 1,200 रुपये कम मिलते, तो हमने क्या करेंगे, तो ए का प्रारंभिक हिस्सा कितना था, इसमें अगर हम 1,200 जोड़ देंगे तो ये हमारा प्रारंभिक हिस्सा जाएगा। ठीक है, यही प्रारंभिक ही मान हमें ये दे रखा था। अब क्या करेंगे, इस 3x की जगह क्या हो गया बढ़ के 3x + 1,200, ये दोनों सेम रहेंगे, बस इन तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ दिया हमने, और किसके बराबर रख दिया 16,200 की। यहाँ से हमारा x का मान आ गया, इस x के मान में हमें जो a का मान था इसमें हम x का मान रख देंगे, तो 1,250 थे 3,750, और 1,200 कितने हो गए 4,950। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था ये जो पैसों वाला होता है ना, जोड़ने घटाने वाला, कि इतने कम मिलते इतने ज़्यादा मिलते, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। अब आते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक आयत का परिमाप दे रखा है 80 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 375 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताओ। अब हमें सबसे पहले इनका फार्मूला पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप कितना होता है, 2l + b, दिया कितना है 80, यहाँ से 2 कट गया, 80 से कितनी बार एक आया हमारा 40 आ गया, इक्वेशन 1 मान ली। उसके बाद क्या कहता है, इसका क्षेत्रफल हमारा 375 है, तो क्षेत्रफल क्या होता है l × b = 375।
अब हमें दोस्तों एक तरीका तो होता है इसे सोल्व करना होता है, एक तरीका होता है अपने दिमाग से करना, जल्दी से जल्दी हिट एंड रन तरीके से। मतलब कैसे, दो संख्या हमें ऐसी सोचनी है कि उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 40 आ जाए, और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाए 375। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या हो सकती हैं, ऐसी संख्या होंगी 25 और 15। अब देखो तुम 25 को और 15 को जोड़ देंगे तो 25 और 15 40, और 25 की और 15 की गुणा कर देंगे तो 375। सही बैठ गया ना बिल्कुल। तो ये हमारा एल हो गई, ये हमारी बी। ठीक है, ये मैंने देखो दिखा भी रखा है, जोड़ दिया तो 40 बन गया और गुणा कर दिया तो 375। ठीक है, यही बताना था। अब उसने क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताओ। अब लंबाई कितनी है, लंबाई है 25 और चौड़ाई कितनी है 10, यानी 25 माइनस 10, तो कितना आ गया हमारा आंसर 10। 25 में से 15 काटे कितने बचे, 10 बचे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर। इस तरीके से हम इस छोटे तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो लंबा तरीका होता है, सॉल्व करना पड़ता है उसमें। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है भाई ये। अब देखते हैं कैसे करना है ये भाई। पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, ईजी आता है क्वेश्चन जरूर। ठीक है, क्या बोलता है वो, PQR एक व्यापार शुरू करते हैं, करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 और 24,000 रुपये निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतने रुपए हो तो P तथा Q के हिस्सों का मध्य अंतर ज्ञात करो। अब पहले हम लिखते हैं उसने कितना कितना निवेश किया, PQR कितना कितना करा, 14,000, 18,000, 24,000। अब हमने 3 जीरो से 3 जीरो काट दी सबके, क्या बचा, 14 बचा, 18 बचा, 24 बचा। फिर यहाँ से 2 से कटा 2 सत्ते 14, 2 नम 18, 2 से कटा 12 बार। मतलब ना सबसे हमें छोटा करना होता है। अब क्या करा हमने, उसने दिया कितना था, तीनों का लाभ कितना आया था 1 साल के बाद, 25,480। यहाँ पे कितना, जो हमारा निवेश का रेशियो होता है ना, वही हमारा लाभ का रेशियो होता है अगर टाइम बराबर है। अगर तीनों के तीनों ने एक से टाइम के लिए पैसा लगाया है, मान लिया 1 साल के लिए लगाया है, तो जो उनका निवेश करने की राशि का रेशियो होगा ना, जो रेशियो दिया है, उनका लाभ का रेशियो भी वही होगा। ठीक है, तो 7 इनका रेशियो कितना, 7, 9, 12, यही इनका लाभ का रेशियो होगा। तीनों को जोड़ देंगे, 7, 9, 12 कितना है 28, और हमें दे कितना रखा था 25,480। इसे हमने काट दिया 28 से, कितना बचा, एक का मान आ गया दोस्तों 910। अब वो क्या कह रहा है, P तथा Q के हिस्सों के मध्य अंतर बताओ। यानी P और Q के मध्य अंतर कितना है, 9 में से 7 गए 2, यानी कि 9 में से 2 अंतर ज्ञात करने के लिए 2 आ गया, और इसकी गुणा 910 से कर दी, कितना आ गया 1820। यानी P और Q के लाभ के बीच में अंतर कितना आएगा, 1820 रुपये का। ठीक है दोस्तों, आई होप भाई ये कुछ समझ में आया होगा तुम्हारे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब दोस्तों ये हर वीडियो में वाला क्वेश्चन तुम्हें कराता ही हूँ मैं, काफ़ी जो दोस्त लगातार देख रहे होंगे स्टार्टिंग से उनके याद भी हो गया होगा। मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। तो भाई दो संख्या दे रखी हैं, के बीच का मध्यानुपात और इनके बीच का तृतीयानुपात, इन दोनों का अनुपात बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले हमें मध्यानुपात निकालना है, फिर तृतीयानुपात। तो मध्यानुपात निकालने के दोस्तों फार्मूला √a गुणा b। अब a का मान दे रखा है 24.2 और b का मान दे रखा है 7.2। इन दोनों की गुणा करनी है, पहले दोनों के पॉइंट हटा लिए, नीचे 10 आ गया, 10 आ गया। उसके बाद हम दोस्तों वैल्यूज क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 11 गुणा 11, 72 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा 3 गुणा 2, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से हमें जोड़े निकालने हैं, 2 2 करके, इसका जोड़ा आ गया एक, इसमें से एक बाहर आ गया, 3 3 का जोड़ा बाहर आ गया, इसमें से एक बाहर, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, इसमें से एक बाहर, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, ये बाहर। ये मतलब वर्गमूल निकालने का शॉर्ट तरीका है, या तो फिर ऐसे करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो फिर वर्गमूल निकाल लो, या फिर यहीं से ऐसे निकाल लो। ठीक है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, इनकी गुणा करके आया 132 और 10 का पॉइंट लगा कितना 13.2, ये तो आ गया हमारा मध्यानुपात। इसी तरीके से हमें निकालना है तृतीयानुपात। तृतीयानुपात का फार्मूला क्या होता है, b² a। ठीक है, यानी इसकी b की 2 बार गुणा करनी है, यानी 4.2 4.2 और a नीचे 2.8। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे इसे तो कितना आएगा ये 6.3। अब इन दोनों का रेशियो बताना है हमें, इस वाले का रेशियो और इस वाले का रेशियो रख लेंगे रेशियो में करके। पॉइंट से दोनों का पॉइंट कट गया, यहाँ से कटा 3 से कितनी बार कटा 44 बार, इसे 3 से कटा कितनी बार कटा है 21 बार। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इन दोनों का रेशियो। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी याद फार्मूला होगा वो कर देगा, जिसकी याद फार्मूला नहीं होगा वो नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये सर्टिफिकेट का क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में करेंगे इसे। अब करते हैं दोस्तों एक परसेंटेज का क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक लाना अनिवार्य है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक छात्र को अधिकतम कितने अंक प्राप्त हुए। अब दोस्तों उसे लाने कितने थे पास होने के लिए 340, लेकिन उसे मिले कितने 244। ठीक है, तो कितने का अंतर है 96 का। लेकिन वो कह क्या रहा है कि वो 12% अनुत्तीर्ण हुए, तो 12% का मान किसके बराबर है 96 के। क्यों है, चाहिए थे उसे इतने थे पास होने के लिए, आए इतने, तो इतने कम आए ना,
और वो कम किसके बराबर है, 12 के। तो 12 अट्ठे 96, एक की वैल्यू 8, तो 100 की वैल्यू कितनी, 800। तो टोटल प्राप्तांक कितना होना चाहिए था, 800 नंबर का। ठीक है, मतलब टोटल जो वो है जितने से नंबर बनेंगे रिजल्ट, वो टोटल पेपर 800 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन होता भाई, करा होगा जिसने आसानी से कर दिया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था। अब भाई ये दोस्तों, तुम एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो भाई सबसे फेवरेट इस टाइम पे क्वेश्चन चल रहा है हमारा ये वृत्ताकार ट्रैक वाला। ठीक है, इसमें एलसीएम लेके करते हैं। तो दोस्त देखते हैं दोस्तों कैसे करना है। 3 व्यक्ति ए, बी और सी क्रमशः इतने इतने मिनट में एक वृत्ताकार ट्रैक का एक फेरा पूर्ण कर सकते हैं। यदि वे एक निश्चित बिंदु से 8 AM पर एक साथ शुरू करते हैं तो वे किस समय प्रारंभिक बिंदु से फिर से एक साथ होंगे। तो दोस्तों इनमें हमें क्या करना होता है, जो हमें संख्या दी होती है ना, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने 8, 12, 15 और 20 का हमने एलसीएम निकाला, कितना है, 120। जो ये एलसीएम आता है इसे हम जो टाइम दिया होता है इसमें जोड़ देते हैं। 8 AM दे रखा था, ये आया है 120 मिनट। पहले तो हमें इसे 120 को घंटे में चेंज करेंगे। इस घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, 60 से काटा 2 बार। ठीक है दोस्तों, तो भाई 8 AM पे चले थे और 2 घंटे बाद मिले, तो 8 और 2 10 कितने हो गए, 10 AM। यानी फिर से कितने बजे मिलेंगे हमें, 10 बजे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस तरीके से करना होता है, जो हमें संख्याएं दी होती हैं उनका हम एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालने के बाद उसे टाइम में चेंज करके जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा वो एक्यूरेट टाइम रहता है कि वे कम मिलेंगे। ठीक है, तो भाई अब हम शुरू करते हैं। जो हमने क्वेश्चन छोड़ रखा था ये हम लाइव करेंगे आज क्वेश्चन ये वाला। कुछ दोस्त कहते हैं भैया सामने करा दिया करो, ऐसे ऐसे कम समझ में आता है। तो दोस्तों करते हैं इस सवाल को भाई। सबसे पहले भाई हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, तो इस शुरू वाले को हम ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, अब 5/3 था यहाँ पे, काक की जगह क्या होता है, का मतलब होता है गुणा 300। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे क्या है, गुणा। तो सबसे पहले गुणा करते हैं, तो 15/2, मतलब सबसे पहले डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड पहले उसके बाद गुणा। तो डिवाइड करने के लिए करते हैं इसे हम डिवाइड को गुणा में चेंज कर देते हैं, और जो इधर की संख्या होती है उल्टी हो जाती है। 2 चला जाएगा ऊपर, 11 आ जाएगा नीचे। ठीक है दोस्तों, तो 11 आ गया हमारा नीचे, और ये 1100 हमारा ऐसे ही था सिंपल। ठीक है, अब काटो इसे, 2 से तो 2 कट गया, 11 से कट गया है 100 बार। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ गया है, 3 से कटा 100 बार, 100 पंजे 500, और 1500 और 100 की गुणा करेंगे तो 1500। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, 2000। उसके बाद हमारा ये बाहर का वाला मामला जो था इसे करते हैं हम, 500 डिवाइड 3/, पहले गुणा की जगह का की जगह हम गुणा करेंगे, 200/3 भाग इसे अंदर। अब ये सबको चेंज कर लो, 500 3/8, ये 8/3 हो जाएगा, और 2/3 ऐसे ही। दोस्तों मैंने पहले क्या बताया था कि जहाँ पे जो का होता है ना, सबसे पहले इसी सॉल्व करते हैं। तो 3 दूनी ये 6 यहीं पे हो जाता, और 8 3 24 यहीं पे हो जाना था। ठीक है, ये बात छोटी छोटी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे गलत, और ये जब यहाँ पे भाग की जगह डिवाइड, मतलब भाग की जगह ने गुणा का निशान कर दिया, और ये उल्टा हो जाएगा 1/2000। मतलब दोस्तों सरलीकरण में जो है ना वो प्रैक्टिस का काम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतनी सही बात है, जो दोस्तों वही बताऊँगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों ये पे हमारा कितना था, 500, ये 6/24। देखो दोस्तों यहाँ से ये पूरा ही गलत हो गया था। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, 500 डिवाइड 3 दूनी 6/24, और यहाँ भी हमारा डिवाइड का निशान। ठीक है, अब क्या करना है, 500 गुणा, यहाँ पे डिवाइड की जगह गुणा करता है, और इसे करना होता है उल्टा। 24 गया ऊपर, 6 आया नीचे, फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये हो गया उल्टा। ठीक है दोस्तों, 2000। अब क्या करना है, 6 से काटा हमने कितनी बार, 4 बार, 500 चौक 2000, और 2000 से 2000 कट, तो कितना आ गया दोस्तों हमारा आंसर 1। ठीक है दोस्तों, तो भाई छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है भाई, इनका ध्यान रखना है। मैं तो यही कहूँगा भाई, मुझसे देखो, मुझसे भी हो गई करते करते, इस वजह से भाई तुम में से भी हो सकती है। ठीक है भाई, तो ये आज के भाई 10 क्वेश्चन थे, और भाई बताना कि कैसे लगे। भाई मैं पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की भाई, जिससे तुम्हारे अच्छी से अच्छी समझ में आए। देखो दोस्तों, मैं कोई टीचर तो है नहीं हूँ भाई कि मैं सब चीज़ जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ भाई तुम्हें अच्छा बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे तुम्हारी समझ में आए। क्योंकि मैं भी भाई तुम्हारे जैसा ही एक स्टूडेंट हूँ, अब भी आगे भी रहूँगा, तुम्हारे दोस्त हूँ, मतलब तुम्हारे जैसा ही हूँ बिल्कुल। तो मतलब जैसा मुझे समझ में आता है, मैं उसी तरीके से हल्के तरीके से वे में तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये बताना जरूर कि कैसी लगी भाई आज की क्लास। पहली बार 10 क्वेश्चन की क्लास हुई है आज। तो भाई मेहनत करते रहो, और भाई नोट्स जरूर, इन क्वेश्चन के नोट्स जरूर बनाना। ठीक है, कॉपी लेके। ठीक है दोस्तों, तो भाई मेहनत करते रहो, ध्यान रखो अपना। ऑल द बेस्ट सभी को, जय हिंद।